दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी नारी के नाके में बंदा बस्ती के अंदर महनाज बानो औरत थी। उसका आरोप था कि उसका ससुराल वाले मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। लेकिन आज वही ससुराल वाले, उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं, मौके पर मौजूद हैं। नाम है इकराम। किसी लड़के के साथ चली गई रात भर, मैंने उसको पूरी रात ढूंढा। मेरे पास एविडेंस है इस चीज का, लड़के के साथ घूमते हुए मैं एविडेंस दे सकता हूँ। वो किसी की बच्ची में उसको एविडेंस बाई कैमरा नहीं दे सकता। अब वो रहना चाहिए आपके साथ तो आप रह पाएंगे? मैं ऐसे मीडिया में जाके इतना वो नहीं हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका। मैं उसको नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं बहुत परेशान उससे। मरना मंजूर है, बाकी उसके साथ रहना मंजूर नहीं। 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी नारी के नाके में बंदा बस्ती के अंदर महनाज बानो औरत थी। उसका आरोप था कि उसका ससुराल वाले मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं और काफी तरीके के उसने इल्जाम लगाए कि हस्बैंड भी उसका साथ नहीं रहता। लेकिन आज वही ससुराल वाले, उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं, मौके पर मौजूद हैं। नाम है इकराम। इकराम भाई से अपन बात करेंगे और जानेंगे कि ये भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। बताइए आप किस तरीके से टॉर्चर हैं, किस तरीके से परेशानी में हैं उसके जरिए? सर मैं इकराम मंसूरी, मैं क्या बोलते हैं, मेरी इससे दूसरी शादी, इसकी पहले भी शादी हुई है। तो इसने वहाँ भी ऐसे कोर्ट में केस वेस करा, नंदों पे ऐसे आरोप लगाए, सब काम करा। उसके बाद फिर मैंने अपनाया इसको, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियाँ। फिर उसके बाद भी मेरे को मेंटली डिस्टर्ब करती है और मेरे को धमकियाँ मिलती है कि अगर तू मेरे कहने पे नहीं चलेगा और मेरे पे ऐसे करेगा तो मैं तेरे पे केस कर दूंगी, वो कर दूंगा। उसने एक महिला थाने में मेरा केस चल रहा है, वो अभी कोर्ट में है। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? मेरी शादी को 2019 में हुई थी। उसके बाद से आपका झगड़ा कब से शुरू होने लग गया? और झगड़ा तो मेरा काफी टाइम से चल रहा है और मेरे घर पे इसने फांसी लगाई जब से मेरे घर वालों ने बोला कि आप घर से चले जाओ। और मेरे को भी बोला कि अगर आप, झगड़े की वजह क्या थी? झगड़े की वजह यही थी कि मैं काम नहीं करूँ, सोती रहती है, मम्मी काम कर रही है तो मम्मी बोल दे कि उठ जा, टाइम हो गया। तो उस चीज पे कि नहीं, सोने नहीं देती, वो नहीं देती। तो इस चक्कर में उसको काम करने में जोर आ रहा था, तो इस चक्कर में मातामोड़ी करी कि ना अब लो तुम्हारे को है ना जेल में चक्की भिजाऊंगी। तो उसने मेरे को बुलाया और मैं आया तो मेरे सामने फांसी लगा ली। तो मैंने उसको पकड़ लिया, गेट खुले थे हालांकि बंद नहीं थे, मैं वहीं खड़ा था गेट पे। उसने फांसी लगा ली। उसके बाद मैंने उसको पकड़ा तो नहीं, बोली सबको जेल की चक्की भिजाऊंगी, तेरी माँ बहन फांसी सबको। लगाने तक की नौबत आ गई थी, तो ऐसी कौन सी बड़ी वजह थी जिससे वो परेशान थी? कुछ भी नहीं, वो तो खाली झूठा आरोप लगाने के चक्कर में फांसी। जब मैं गेट पे खड़ा हूँ, फांसी लगाता आदमी गेट बंद करके ऐसे लगाता, मैं गेट पे खड़ा हूँ, मेरे सामने लगा रही है, तो जाहिर सी बात है बचा लेगा आदमी। कहने का मतलब वो सिर्फ ड्रामा कर रही थी? हाँ, ड्रामा कर रही थी, कुल मिला के बात ये है। और उसके बाद मैंने जब अलग भी रहना चाहिए, उसके बाद जब फांसी लगाई मैं अलग रिया, मैं वहाँ अलग भी रिया। अलग भी वो किसी लड़के के साथ चली गई रात भर, मैंने उसको पूरी रात ढूंढा। मेरे पास एविडेंस है इस चीज का, लड़के के साथ घूमते हुए मैं एविडेंस दे सकता हूँ। वो किसी की बच्ची में उसको एविडेंस बाई कैमरा नहीं दे सकता। अगर किसी को चाहिए तो मैं लाइव तो नहीं दूंगा, अगर आके मेरे से मिल ले। आपका आरोप है मतलब उस किसी ना किसी के साथ चक्कर चल रहा था पहले से भी? जी, मेरे पास सबूत है उस चीज का। और इसके घर वाले, हमारा जो मंसूरी समाज है वो बहुत सक्षम है। और जब भी हम समाज के लोग उनके पास जाते हैं, उनके घर वालों के पास, तो यही हमारे को आश्वासन दिया जाता है कि हमने उसको बेदखल कर दिया, हम, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, आप जानो वो जाने। जब वो, और हमारे कह की नहीं है, वो हमारा कहना नहीं मानती। तो एक चीज बताओ, जब वो घर वालों का, जिन्होंने पैदा करा, 9 महीने पेट में रखा, उनको बड़ा करा, इतना बड़ा करा और ये चीज करी, जब उनकी नहीं है तो हम तो सासू ससुराल वाले हैं, हमारे कहाँ से होगी। और ये चंद लोग जो हमारी बिरादरी के ना होते हुए और अपनी वाहवाही के लिए जो ये कर रहे हैं, उसको बुला करके मीडिया में न्यूज वगैरह दे रहे हैं। और ये न्यूज वाले जो भी है, अपनी टीआरपी क्या चाहते हैं, ये क्या अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप ये क्या मांग करना चाहेंगे सर, आप ये तो बताइए? भाई मैं ये मांग करना चाहिए चाहता हूँ कि ऐसा किसी भी लड़के के साथ नहीं हो। ये लड़की, हर बार लड़की गलत नहीं होती, कई बार लड़के भी गलत होते, लड़कियां भी गलत होती है। आप एक दोनों पक्षों को सुनो, उसके बाद आगे बात होती है हर सर हम चीज। आपको सुन रहे हैं इस बारे में। आपने बोला कि दोनों पक्षों को सुनो, हमने आज दूसरे दिन ही आपके पास आ गए और आपके पक्ष आपसे सुनने के लिए हमने कोशिश करी। लेकिन अब जो उसका आरोप है वो सीधा सीधा आरोप ये है कि मुझे न्याय चाहिए, मेरी ननद है वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। और उसने यहाँ तक क्या भी आरोप लगाया कि हम, मेरे घर के अंदर से जेवर वगैरह भी सब चीजें चोरी होकर गए वहां से। जी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फंसाया जा रहा है, झूठे बयान है। और थाने वाले क्यों मेरी पक्ष करे? कोई मैं पैसे वाला हूँ, कोई बड़ा आदमी हूँ जो मेरे कहे में चलेगा थाना?
थाना अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो अपने तरीके पुलिस से में काम आपने कर भी रहा कोई शिकायत दी अपनी तरफ से? है। जी मैं क्यों दूंगा, मेरा कोर्ट में जब केस चल रहा है तो कोर्ट देगा ना इसका, मैं थोड़ी दूंगा। ये तो मजिस्ट्रेट देगा। जब वहाँ कोर्ट में महिला थाने से कोर्ट में केस चल रहा है तो ये केस कब से फाइल हो रखा है? इसको 3-1 साल हो गए। उसमें मैं तारीख पे जाता हूँ और साइन करके आता हूँ। ये चल रहा है काफी दिन से। तो उसके बाद भी ये मेरे पे मुकदमे लगवाती रहती है और तारीख में आती नहीं है। वो हर बार मैं ही जाता हूँ, साइन करके आ जाता हूँ। अब वो रहना चाहिए आपके साथ, तो आप रह पाएंगे? नहीं, ऐसे मीडिया में जाके इतना वो नहीं हूँ। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका। मैं उसको नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ उससे। मेरे को मैं अब मरने की कगार पे हूँ और अब मुझे नहीं रहना उसके साथ। अगर उसके साथ को रहेगा मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा और मैं अब रहना नहीं चाहता उसके साथ। मैं फांसी लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मरना मंजूर है, बाकी उसके साथ रहना मंजूर नहीं, क्योंकि बहुत परेशान करा मेरे माँ बापों के। मैं एकलौता ही हूँ और वो मेरे को बहुत परेशान कर चुकी है। मेरे माँ बापों को परेशान करती है और मेरे पिताजी जो है वो हार्ट पेशेंट है, उनकी दवाइयाँ चल रही है, उनके 2 छल्ले डले हुए। तो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता इसलिए। आपने सुना इकराम के पिताजी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे सुनते हैं क्या कहना है उनका। उनका बेटा कब से पीड़ित है उस औरत के लिए? बताइए, कब से वो आपका बेटा इस वो है, पीड़ित है इस औरत ये से? तो जब से मतलब ये शादी हुई है, जब से हम परेशान हैं। और ये हमें जब से शादी हुई है ना, जब से ही परेशान कर रही है ये बार बार। ये लव मैरिज थी इनकी? नहीं नहीं, लो मैरिज नहीं है। वो मतलब करी तो शादी हम नहीं है, लेकिन ये कि हमें मालूम थोड़ी था कि ये कैसी है क्या है। वो तो घर में आई जब पता लगा ना। और जब से शादी करी है, जब से हमें दुखी कर रखा है इसने। तो ये घर में फांसी वासी लगा ली थी, मैंने दोनों को निकाल दिया है इनको। मैंने कि भाई तुम्हारी जिंदगी तुम बसाओ, वहाँ हमारा तो हम देख लेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा हम देख लेंगे, तुम तुम्हारी जिंदगी बताओ। जब से मैं उनको निकाला हुआ है, उसको जब से हम हमारे घर में नहीं आने देते हैं। और ये वो उसके पास मैं इसको भी निकाल दिया, तो भाई तू भी इसके साथ जा, तुम्हारी जिंदगी बनाओ। वो औरत मांग करती है कि ना मुझे अपने घर पर नहीं रखते, तो सर ये तो कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर तो गलत है ना। अगर वो घर पर नहीं रहेगी तो आपके कहाँ जाएगी वो? तो फिर वो फांसी लगा लेती है, तो वहाँ हमें मरवाने की तो सोच रही है ना। वो तो हमें फंसाने की सोच रही है। वो घर में फांसी लगा ली, कैसे रखेंगे इस बताओ? चक्कर में तो दूसरा मकान लेके दिया तो इनको, जो दूसरा मकान लेके उनको किराए से रहने के लिए इन्होंने अपने मतलब किराए का मकान नहीं रख सकते थे, तो इसलिए इन्होंने कैसे भी करके उनको अपना पर्सनल मकान दिलाया दोनों को, कि कैसे तो घर बसे। तो सर ऐसी हरकतें क्यों करती है वो? मतलब कोई ना कोई कारण क्या है, ऐसी वजह क्या है? कोई पैसों की मांग है क्या है? मांग तो हर पैसों की मांग भी है और दूसरी बात यह है कि मैं कहीं भी जाऊं, किसी के साथ भी जाऊं, किसी भी मेरी सहेलियों के साथ जाऊं या मेरे दोस्त बने हुए जो लड़के उनके साथ जाऊं, मेरे को रोक टोक ना करे। अब मैं उसको बोलता हूं तो वो मेरे पे मेंटली डिस्टर्ब करती है कि जाऊंगी, तू कौन होता है, तू क्यों रोक रहा मुझे? अभी रुक, थाने जा रहे हो, अभी कपड़े फाड़ के अभी सामान फैला के जा रही हूँ। अभी देख तेरा लगाती हूँ, मेरे ऐसे मार रहा है, मेरे को पीट रहा है। तू क्या कर लेगा? तलाक करा आपने उससे? है नहीं, तलाक अभी करने की तक कोशिश करी? नहीं, अभी नहीं। तो कोर्ट ही करेगा ना। कोर्ट में जब केस चल रहा है तो दूसरी एक केस करने की क्या जरूरत आ गई? और जब हमारा समाज सक्षम है तो ये हमारे समाज के पास जाए ना, क्यों ये दूसरे समाज के लोगों के साथ लग के ये काम कर रही है? ये जो है चमन भाई, ये क्या क्या चाह रहे हैं? ये अपनी वाहवाही करवाने के लिए चाह रहे हैं क्या चमन भाई? जो ये उसको मंसूरी समाज के पास भेजा, न्यूज में भेजने से क्या जरूरत है? हमारा सक्षम है, मंसूरी समाज एक सक्षम है, उसमें समताएं बनी हुई है और हमारे बहुत बुजुर्ग लोग भी है। उनके पास जाओ, वो करेंगे फैसला। तो कोर्ट में भी चल रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल है आपके इकराम भाई के फादर से कि क्या मांग करना चाहेंगे आप शासन प्रशासन से, जो भी कोर्ट चल रहा है? मैं तो ये प्रशासन से यही चाहता हूँ कि ये अगर चाहे तो ये रह सकता है। हमने तो इसको छुट्टी दे रखी है। अब तू अगर उसको रखना चाहे तो रख, तू रहना चाहे तो अलग रहना चाहे अलग रह जा, कहीं भी तेरे जचे मारे है। हमारी हम देख लेंगे भाई, जैसा भी होगा। ये घर में खुद के घर में नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो 2 बार 3 बार मरने की जहाँ से देखे वो मर जिनको गया फंसाना तो चाहती है, हमें फंसाने तो के ये क्यों चक्कर जाए? में अभी हम इनकी जेल तो की उम्र है टिकट क्या अभी इस देंगे। चीज के लिए? ये इनकी उम्र इतनी नहीं है कि जो ये चीज इन चीजों को झेलेंगे। ठीक है, ये थे इकराम की फैमिली, जो इन्होंने साफ तौर पर बोला कि हम कहीं ना कहीं माइंडली और मेंटली डिस्टर्ब है। और काफ़ी टाइम से जब शादी हुई थी, शादी के बाद से ही इनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। वजह बताई कि हर छोटी छोटी बातों में टॉर्चर करना, कहीं आऊं या जाऊं
इकराम का कहना यह है कि हर बात पर मेरे से उलझती थी, लड़ती थी, जिस वजह से अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। अगर कल को कोई बड़ा हादसा मेरे साथ होता है, उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। कैमरा पर्सन रशीद अहमद के साथ फहद फारूकी, जयपुर से।